स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहे हैं। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है। लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब के लोगों ने स्मृति ईरानी पर ऐसा बयान दिया है जो आपके होश उड़ा देगा। लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस। सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने स्मृति ईरानी की आलोचना कर रहे एक कट्टरपंथी को कहा है कि ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे नियम है, आप क्यों उछल रहे हैं? आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया, आपको अरबी नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामलों में दखल देंगे। भाई मजा आया। हमारा वो एक मुसलमानों के लिए एक इबादत की जगह है, एक अच्छी जगह है, पाक मुकद्दस जगह है, तो ये हिंदू के लिए इतनी रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए। तो ये जो है जब सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। के अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। सऊदी अरब के एक दूसरे व्यक्ति ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तो हमारे देश में सिर्फ भीख मांगने आते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। गजब बेइज्जती है। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? यानी सऊदी अरब के व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों को कहा है कि आप असली मुस्लिम नहीं हैं, आप सब तो कन्वर्टेड हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिनों से पाकिस्तान में भूचाल आया हुआ है जब से स्मृति ईरानी ने साड़ी पहनकर मदीना का दौरा किया, जिसके बाद से पाकिस्तान में स्मृति ईरानी के खिलाफ फतवे जारी कर दिए, जिसके बाद सऊदी अरब के लोग भी स्मृति ईरानी के साथ खड़े नज़र आए और उन्होंने पाकिस्तानियों को बोल दिया कि आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, आप असली मुस्लिम नहीं हैं। और हमारे देश में क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सिर्फ सऊदी अरब आते हैं भीख मांगने के लिए। तो भिखारियों की बात का कोई वज़न नहीं है, तो वो अपना मुंह बंद ही रखें। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन कि इस टॉपिक को लेकर वो क्या कह रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कोई हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहे हैं, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? अगर हरम की हदूद में आप ये सब कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तशवीश है हमारे लिए। फतवा जारी करें ना करें, लेकिन कम से कम उनको इस बात पे कोई अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। उनको कम से कम बैठ के बताना चाहिए कि ये ठीक है कि गलत है। और एज आ पाकिस्तानी ये हमारे लिए सवाल निशान है कि वो हमें किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, और भारत को जो हमारे से हमारे मतलब साथ ही है उसको किस कटहरे में खड़ा कर रहे हैं। वो हमें उनसे पस्त समझते हैं, पस्त समझते हैं और हमें निकालते भी हैं। पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों के कट्टरपंथी सऊदी अरब के मदीना में स्मृति ईरानी को साड़ी और बिंदी में देख सदमे में हैं। इन लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी को हिजाब पहनकर आना चाहिए था। बिना हिजाब के सऊदी अरब ने स्मृति ईरानी को मदीना में क्यों आने दिया? लेकिन अब पहली बार सऊदी अरब के लोगों ने स्मृति ईरानी पर ऐसा बयान दिया है जो आपके होश उड़ा देगा। सऊदी अरब के एक व्यक्ति ने स्मृति ईरानी की आलोचना कर रहे एक कट्टरपंथी को कहा है कि ये हमारी जमीन है, हमारा देश है, हमारे नियम है, आप क्यों उछल रहे हैं? आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपनाया, आपको अरबी नाम दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे मामलों में दखल देंगे। आप हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखते, इसीलिए आप सभी को हमारे मामलों में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सऊदी अरब के व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों को कहा है कि आप असली मुस्लिम नहीं हैं, आप सब तो कन्वर्टेड हैं, इसीलिए इस्लाम और सऊदी अरब के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन दुख की बात यह है कि सऊदी अरब के इस व्यक्ति को इतनी गालियां और धमकियां मिली कि इसे ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। सऊदी अरब के एक दूसरे व्यक्ति ने पाकिस्तान से कहा है कि आप तो हमारे देश में सिर्फ भीख मांगने आते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। वैसे अब तो पाकिस्तान के भी कई लोग स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी भारत की ताकत को दिखा रही हैं। एक पाकिस्तानी ने कहा है कि सऊदी अरब बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सब उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है? लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है, इस्लाम के बारे में उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेस किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं आई वाज सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई थी, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूं दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई अर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है कई उलमा से, कई जगह पढ़ने की कोशिश की है। मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फेरते थे। सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फेरते।